वॉइस ऑफ पानीपत देखने वाले सभी दर्शकों को कुलवंत सिंह का नमस्कार। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं उनका नाता हमेशा विवादों से रहा है, या ये कहें कि विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ते। मेरे साथ हैं नगर निगम के मेयर सुरेश वर्मा जी। उनसे जानते हैं विवाद क्या है और क्यों विवाद आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ते। मेरे साथ पत्रकार महोदय, मेरा तो कोई विवाद नहीं किसी से। लोग विवाद रखते हैं। विवाद करने वाला कौन है? जो इलेक्शन आ रहा था मेयर का, बस। और किसी ने कोई दिक्कत नहीं मेरे से। हम काम कर रहे हैं, सभी पार्षद काम करते हैं मिलकर हैं। हम तो सिर्फ, मैं तो विकास पर ध्यान करता हूँ, मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं करता। उसकी सोच है कुछ करो, मेरी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे भी एक विवाद रहा था, पार राणा वाला मामला काफी उछला था। उसमें आपका नाम आया। उसके बाद जैसा कि अभी नाम किसी आदमी का नाम ले रहे हो कि उसी को तकलीफ है, तो कहाँ के आपके खिलाफ राजनीति हो रही है या मेयर पद की कुर्सी का ये काम चल रहा है, क्या है ये सारा मामला? नहीं, राणा वाला जो मामला था उसमें पुलिस ने तफ्तीश करी थी। जिसका कसूर है उसको सजा दे देंगे। भगवान तो देगा, चलो इंसान ना दे। मैं तो भगवान पे इतबार करता हूँ, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है, अपने तो विश्वास है भगवान पे और पानीपत की जनता पे। दो साल होने को, अगले महीने शायद आपको 2 साल हो जाएंगे मेयर की कुर्सी। तो 2 सालों में लोग आपके जो पार्षद दो साथी रहे हैं जिसने आपको उस कुर्सी तक बिठाया था, वो आज पार्षद आपके साथ नहीं है। गेम चलती रहती है कि कैसे मेयर को कुर्सी से हटाया जाए। तो ये क्या चीजें हैं? उनका सपना का सपना रह जाएगा। जो मेरे साथी थे आज भी मेरे साथी, दूर नहीं मेरे से कोई। मेरे साथी सारे साथ में मेरे से कोई दूर नहीं है। अभी जो ताजा विवाद जो सामने आया है, दुष्यंत भट्ट जो पार्षद है, उन्होंने आरोप आपके ऊपर लगाए कि रजिस्ट्री का कोई घालमेल चल रहा है, स्टैंप ड्यूटी में भी चोरी करनी है और रजिस्ट्री वाला भी एक जो कॉलोनी में रजिस्ट्री नहीं हो सकती वहां आपने मिलीभगत करके रजिस्ट्री करवाई। वो क्या है? पत्रकार महोदय, मैंने एक सुरेश वर्मा ने थोड़ा हजारों रजिस्ट्री हो रही। अगर मैं गुनहगार है तो मैं भी गुनहगार हूँ। मैंने जो स्टाम्प ड्यूटी थी जो सरकार के खजाने में जमा करवाएगा, जी रजिस्ट्री हो रही है और 4 साल पहले रजिस्ट्री हुई। आज उसकी बात उठा रहे हो, उसकी जांच करवा लो। गलत हो तो मैं दोषी हूँ, सजा दे दो। ये तो ना अपने नंबर बना रहे, अखबार में फोटो छपवाना, मीडिया में आना भाई हाँ दुष्यंत भट्ट ये कर। इन चीज़ों तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। पैसे जमा करवा रखे सरकारी खजाने में, जो कानून प्रक्रिया है उसके तहत रजिस्ट्री हो रही है। मामला तो यह है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जहाँ रजिस्ट्री नहीं हो रही वहां आपने रजिस्ट्री करवाई। हो रही थी उस टाइम तो होने लग रही थी। आज के 4 साल पुरानी बात बताई इन्होंने। तो देखो ना कितनी रजिस्ट्री होने लग रही। आज भी देख लो जाए तहसील में। अगर उन गुना कर रखा है फिर मैंने कर रखा है, अगर मैंने गुना कर रखा है तो उन्हें बताओ। ये सब प्रोपगंडे हैं, झूठे प्रोपगंडे हैं, सिर्फ मीडिया के सामने आने के लिए। भाई थारा अखबार में फोटो आ जाए, मेरी बात सोच नहीं है अखबार में फोटो करवाऊँ। अपना तो काम तो मतलब लगा है। ये बाप के सामने दफ्तर बैठा ना, मिलने वाले आदमी बैठे, मैं खुद फाइल उठा के चले जाता हूँ अफसर के, भाई काम करो, जनता के काम के लिए बैठे हम। ये राजनीति नहीं करनी है हमने, ना राजनीति का शौक है। हम तो काम करने का शौक है, काम करके दिखाएंगे। मेरे सब शहर के प्रथम नागरिक हो आप। लोगों की काफी दिक्कतें हैं, जैसे ठेकेदार काम नहीं कर रहा, गली तोड़ के बीच में भाग जाता है। कई वार्डों में ऐसी चीज देखने को मिली। तो वहां पर क्या कार्रवाई उनके ठेकेदारों के खिलाफ क्यों नहीं होती, या कोई राजनीतिक है ये सारा मामला? ऐसा था, जो ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी करा जाता है उसको समय दिया जाता 3 महीने के अंदर उन्होंने काम चालू करना है। अब किसी वार्ड में किसी कारण से अगर ठेकेदार काम नहीं कराया, उसकी शिकायत करो, बताओ, उसको तुरंत काम करवाएंगे। ब्लैक लिस्ट करवा देंगे ठेकेदार को, काम नहीं करेगा तो। अभी कुछ दिन पहले एक बीजेपी के बड़े नेता के साथ आपने स्काईलार्क में एक मीटिंग की थी, गुफ्तगू कोई मीटिंग हुई होगी, वो क्या मामला? अभी मेरे संबंध सभी से है ना, मेरी कोई गोपन मीटिंग थी। मैं स्काईलार्क गया था, मेरे कुदरती मिल गए, मेरे को जानने वाले आ रहे थे, वहाँ मिलने गया था। मैं सबका, मैं किसी से नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, चौटाला साहब, भाई निर्दलीय, सबसे राम रमी तो है। ये दुश्मनी किसे बना के चलो बताओ। हूँ कांग्रेसी में। आप पक्के कांग्रेसी हैं? पक्के कांग्रेसी में। दूसरा ये बताएं कि वोट जो है चुनाव होने वाले हैं, तो मेयर सुरेश वर्मा की अभी अटकलें लग रही है कि ग्रामीण से चुनाव लड़ सकते हैं। उस समय बताएगा। अभी विधानसभा के 1.5-2 साल पड़े हैं, समय आएगा जो बताएंगे क्या है। तैयारी तो चल ही होगी। जनता के हाथ में, जनता चाहेगी तो सब कुछ, नहीं चाहेगा ना कुछ नहीं। पार्षद पद का तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तो तय है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। समय के अनुसार सब कुछ करना पड़ता है। समय आगे पार्षद का इलेक्शन लड़ना पड़ता है। समय बताएगा विधानसभा लड़ना पड़ेगा, विधानसभा का लड़ूंगा। आपका कहाँ इंटरेस्ट है? बताओ ना, आपको समय बताएगा। समय आने दे फिर बताएंगे क्या है। तो अगर जो कुछ ऐसा है
मैंने भगवान पे और पानीपत की जनता पे पूरा विश्वास है, ना गलत किया है, ना गलत करूँगा, ना करया। अपनी सोच है। ये कहते रहो कुछ को रोज कभी किसी का उछाल दे, आज ये रजिस्ट्री करवा ली, आज ये करवा लिया, करवाते मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कर ना डर। अपन तो सिर्फ एक ही मकसद रहता है, घर से चलते हैं काम की प्रति। 20 वार्ड में ही काम करवा दी, 20 वार्ड में ही करवा दूँ, ये जनता का काम ही करवा दूँ, बस और फालतू कुछ नहीं है। इतने बड़ा नेता तो मैं हूँ नहीं। एक आरोप आपके ऊपर और लगा था, सतीश सैनी पार्षद थे, उनका ये कहना था कि मेयर सुरेश वर्मा जाकर उनकी जो फाइलें हैं ना वो चोरी करवा देता है फाइलें, और चोरी करवा के फिर गुम करवा देता है, फिर उसके पीछे पीछे भागते रहो और अपना काम खुद खड़े होकर करवाता है, और दूसरे जो पार्षद है जो जिनके खिलाफ हैं वो उनके खिलाफ ऐसी राजनीति करते हैं। सतीश सैनी की सोच गलत है। ये हमारा पार्षद है, मेरी सोच ऐसी नहीं। मेरे 24 वार्ड है तो मेरे बराबर है सबके लिए, मैं ऐसा क्यों काम करूँगा। मैं तो चाहता हूँ उसके जो सतीश सैनी जी का अवार्ड है उसमें वो डबल काम हो, मेरा नाम तो होगा, मेरे निगम से काम होया। ऐसी सोच मेरी नहीं है मैं किसी की फाइल चोरी करूँगा। मैं तो खुद बुलाए थे यहाँ अपने ऑफिस में लाकर, एस्टीमेट बनवाए, बिठाए, अफसर बिठाए, भाई काम करो, मेरे मुंह पर ले आकर उस टाइम पूछो। ये तो कोई ब्लेम लगाता झूठा, ऐसा क्यों, गलत है उसकी सोच। बिल्कुल, ये थे मेयर सुरेश वर्मा जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से जवाब दिया जो उनके ऊपर विवाद जुड़े रहे हैं, या पिछले दिनों एक दुष्यंत भट्ट जी ने इनके ऊपर आरोप लगाया था, उनका भी ये कहना है कि जांच करा लीजिए, और 4 साल पहले उस वहां पर रजिस्ट्री होती थी। अभी देखो जांच का मामला है, क्या होगा। मेयर वर्मा ने खुलासा भी ये किया है, संकेत भी ये दिया है कि वो ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है पानीपत के लिए। वॉइस ऑफ पानीपत पर आज एक्सक्लूसिव सुरेश वर्मा जी हमारे साथ थे और कई बातों पर उन्होंने खुल के बात की। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए